चैप्टर 12 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको हिंदी कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें क्या है भाई कि वो 3D डायग्राम आएंगे, सब कैसे आएंगे 3D डायग्राम, और 2D का कोई नहीं, 2D का सरफेस एरिया रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है तुम्हारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला होंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहले क्यूबॉइड को बनाते हैं। देखो क्यूबॉइड बनता है भाई दो रेक्टेंगलों से। किससे बनता है? दो रेक्टेंगल। तो मैं बना लूंगा भाई दो रेक्टेंगल। और क्यूबॉइड को कहते हैं घनाभ। क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की क्या होती है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती है। जैसे मैं लेंथ की बात करूं तो ये होती है बेटा लेंथ, एल से डिनोट करते हैं। ब्रेथ की बात करूं तो ये होती है हमारी ब्रेथ, और हाइट की बात करूं तो ये होती है हाइट। ठीक है, क्यूबॉइड। अब जैसे कि अपना कमरा होता है, ये भी क्यूबॉइड आकार का होता है। ठीक है, ये भी कैसे आकार का होता है? क्यूबॉइड। अगर मैं बात करूंगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है जैसे ये कमरा है, इसके चारों साइडों का एरिया मतलब क्षेत्रफल। ऊपर छत भी छोड़ दो और जमीन भी छोड़ दो, उसको क्या कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला बनता है भाई 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एल। ठीक है, अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करूं डी ऐसे लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तुम लिखोगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। डी ऐसे ऑफ क्यूबॉइड ये बनता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बनता है, एल इंटू बी इंटू ये क्या हो गया? ये क्यूबॉइड से रिलेटेड फॉर्मूला हो गए भाई। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसको तुम लिखोगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसको लिखोगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को लिखोगे घनाभ का आयतन। ठीक है साथियों, पिछली क्लास में मैंने चैप्टर 12 के क्यूबॉइड का मैंने फॉर्मूला लिखा दिए थे। जितने भी क्यूबॉइड से रिलेटेड, घनाभ से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे वो लिखा दिए थे। आज मैं घन से मतलब क्यूब से रिलेटेड जितने फॉर्मूले होंगे वो कराऊंगा। क्यूब बनता कैसे है भाई? दो स्क्वायर को लेकर के जो आकृति बनेगी, जो शेप बनेगी वो क्या कहलाएगी? क्यूब कहलाएगी। घनाभ दो वर्गों से जो मिलके जो आकृति बनेगी, दो स्क्वायर से जो मिलकर आकृति बनेगी भाई वो क्या कहलाएगी? घन। क्यूब की क्या होती है? सभी साइड इक्वल होती है भाई। ए मान लेता हूँ, साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए, जितनी भी साइड है सब क्या होंगी? इसकी इक्वल होंगी। ठीक है, ए। अगर मैं इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करूंगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो भाई वो हो जाता है 4a स्क्वायर, मतलब चारों तरफ का क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करूंगा, तो वो हो जाता है 6a स्क्वायर, मतलब ऊपर भी ऐड हो जाता है और नीचे भी ऐड हो जाता है। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करूंगा, तो भाई ये हो जाता है a क्यूब, मतलब ए जो साइड हो उसका क्या कर दो भाई? क्यूब कर दो। अब मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा भाई घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है भाई, इसकी बात करूं तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं इसकी बात करूं तो घन का आयतन।
अगला हमारा टॉपिक है सिलेंडर। सिलेंडर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होंगे वो मैं निकाला हूँ। तो देखो ये मैंने क्या बना लिया भाई, एक सिलेंडर शेप का एक शेप बना ली, सिलेंड्रिकल शेप की। इधर देख लो दांत को फाड़ रहे हो, दांत फाड़े जाएंगे एग्जाम के बाद। देखो ये इस सिलेंडर पे देखा जाए भाई, ये कोई नहीं है, एक मिनट समझ लो। जैसे अपने घर पे सिलेंडर होता है, देखा गोल होता है, तो वैसे ही ये आकृति है। ऊपर नीचे क्या होता है, सर्किल टाइप में होता है। कैसा होता है वो, वृत्तीय तो होता है ऊपर और नीचे। तो भाई दोनों तरफ वृत्त होता है, और ये क्या होता है, ये सिलेंडर, ऊपर नीचे वृत्त और इधर ये खेल। अब देखो ये जो सिलेंडर होता है, इसके सर्किल का रेडियस होती है, वो होती है आर। ये आर होती है, तो ये भी क्या हो गई भाई, आर हुई। और जो सिलेंडर की हाइट होती है वो यहाँ से मेजर करते हैं भाई, ये वाली। ये कितनी है, एच। कितनी है भाई, एच। समझ गए। इधर देख लो, अगर मैं बात करूंगा भाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अगर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करूंगा तो क्या होगा भाई, 2 पाई आर एच, ये हो जाएगा। और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करूंगा तो ये हो जाएगा, टोटल का मतलब समझो। देखो कर्व का मतलब क्या है, इसके चारों ओर क्या है, चारों ओर। तुमने सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल पढ़ी होगी, क्या होती थी, 2 पाई आर। तो भाई इसके चारों ओर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। और इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच हो गया, 2 पाई आर और 10 एच। तो इसके चारों ओर की वो निकल आएगी, क्या निकल आएगी, सरकमफ्रेंस निकल आएगी, एरिया ना। ये क्या निकल आए, सरकमफ्रेंस। और इसमें अगर हाइट का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एरिया। समझ में आ गई। ये तो बस कर्व का है, जैसे सिलेंडर है उसके चारों ओर का ये एरिया है बस, ठीक है। तो भाई 2 पाई आर है। अगर मैं बात करूं कि भाई टोटल सरफेस एरिया, तो नीचे भी सर्किल है और ऊपर भी सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। इसका भी होगा, पाई आर स्क्वायर इसका भी होगा। तो अगर टोटल की बात करूंगा कर्व, तो ये चारों तरफ का रहेगा 2 पाई आर एच प्लस, टोटल की बात हो रही तो ऊपर नीचे के सर्किल क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। भाई कितने हो जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो गए, 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितने हो गए, 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, एच यहाँ बचेगा प्लस यहाँ से एक आर बचेगा। समझ में आ गया। ये तुम्हारा हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब सर्किल का एरिया इंटू हाइट। अच्छा अब इसको हिंदी में लिख लो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है भाई। और ये हो जाएगा बेलन का आयतन, ठीक है भाई। नेक्स्ट आया 4th नंबर, शंकु। कोण कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, कोण। भाई लोगों ने कहा कि आइसक्रीम तो खाई होगी कोण वाली, ना खाई है तो इसे देख लेना, अभी जो मैं बना रहा हूँ सपोज कर लेना, है ना। तो हम नया वही है तो देखो कोण कैसे बनता है। ये बेटा यहाँ से यहाँ तक ये होती है रेडियस, क्या होती है रेडियस, ये होती है हाइट ऑफ कोन। देखते जाओ भी, हाइट ऑफ कोन, इसको डिनोट करते हैं। ये होती है बेटा स्लैंट हाइट, क्या होती है स्लैंट हाइट। अब हिंदी में देखो इसको कहेंगे, चलो मोबाइल लाओ जला दो प्रशांत। भैया मैं जा रहा हूँ, क्यों, पढ़ने की कॉल आ रही, क्या आई, आ रही घूमते ही जा रही हमारे पे आई है। सही है, ना तुम आगे अपनी कमान संभालो, आ जाओ।
हाइट ऑफ कोन इंग्लिश में इसे हिंदी में कहते हैं शंकु की ऊंचाई। क्या कहते हैं? शंकु की ऊंचाई। रेडियस को कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। और स्लैंट टाइप को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो मैं सब कुछ समझ में आ रहा। देखो वो जो मतलब जो कैसी मैं लाइन कहूँ, लेटी लेटी लाइन है वो क्या कहलाएगी? स्लैंट लाइन। क्या कहलाएगी? इसे हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। और ये हाइट ऑफ कोन है, इसको कहते हैं शंकु की ऊंचाई। रेडियस त्रिज्या है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर मैं कहूँ कि ये इसको हम डिनोट करते हैं एल से, स्मॉल एल से। किससे? स्मॉल एल से। अगर ये देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है। कितना है? 90। तो ये वाली 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई? हाइपोटेनस। तो भाई क्या फॉर्मूला होगा? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? एल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? हाइट ऑफ कोन एच स्क्वायर और प्लस बेस की वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर। कितनी है? ये इतना आया, समझ में नहीं आया? हाँ, तो भाई अगर मैं एल की वैल्यू लूंगा तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का बहुत खराब पड़ेगा, इसे ध्यान से लिख भी देना। अब इधर आते हैं, क्योंकि जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने एल को में डिफाइन कर दिया कि क्या फॉर्मूला होगा। तो भाई पहले नंबर पे आता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। भाई ये होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। एल तुम्हें कैसे निकालना है? ऐसे निकालना है। अगर एल तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में डायरेक्ट तो फॉर्मूले में लगा। नहीं दे रखा है तो तुम्हें दे रखी होगी हाइट दे रखी होगी और रेडियस दे रखी होगी, तो तुम्हें इस वाले फॉर्मूले का यूज करके एल निकाल लेनी है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं भाई सी एस ए को कहेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है भाई। अब आती है बात टोटल सरफेस एरिया। किसकी आती है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब देखो कोन में समझो भाई, इसमें कितने सर्किल ऐड है? एक ही ऐड है, तो एक पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें अभी सिलेंडर की तरह दो होते तो भाई यहाँ भी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? पाई आर कॉमन आ रहा है दोनों में से। यहाँ बचेगा एल और यहाँ क्या बच जाएगा? आर। ठीक है, ये क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ। इसको कहेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है भाई। अब बात आती है वॉल्यूम ऑफ कोन की। किसकी आती है? वॉल्यूम ऑफ कोन की। भाई ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको लिखेंगे शंकु का आयतन। ठीक है भाई, करो। देखो भाई अगला 5वां नंबर है स्फीयर गोला। स्फीयर को क्या कहते हैं? गोला। देखो भाई स्फीयर गोला या सर्किल और वृत्त, देखो अगर आप कॉपी पे बनाते हैं ये भी सर्किल भी ऐसे बनाते हैं और गोला भी ऐसे बनाते हैं। देखो सर्किल में और स्फीयर में अंतर क्या है, ध्यान से समझना। जैसे ये मेरे पास ये एयरगेट, ये क्या है? कड़ा है। तो ये कड़ा क्या है? एक तरह का वृत्त है, क्योंकि हम इसमें कोई भी मटेरियल या कुछ भी हम इसमें नहीं भर सकते। ठीक है, कुछ डालोगे तो आर पार हो जाए। ठीक, ये क्या कहलाएगा भाई? सर्किल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी? फुटबॉल की। किसकी? फुटबॉल की। अगर फुटबॉल को ऊपर से फाड़ोगे तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? कोई भी चीज यार भर सकते हैं, मट्टी है, चीनी है, कुछ भी, पानी है, कुछ भी भर सकते हो। तो यही अंतर है सर्किल और स्पेयर। आ गया अंतर समझ में? स्पेयर फुटबॉल है और सर्किल ये कड़ा। ठीक है, तो भाई देखो इधर देखो, ये बेटा ये इसका मान लेते हैं स्फीयर, मतलब जैसे फुटबॉल है उसका ये क्या है? रेडियस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? देखो ये पहले से ही पूरा है, तो इसमें कर्व और टोटल का कोई मतलब नहीं होता। इसका एक ही एरिया होता है, चाहे वो कर्व कह लो या टोटल कह लो। क्या कह लो? कर्व कह लो या टोटल कह लो। तो भाई सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बराबर होता है 4 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें भाई टोटल सरफेस एरिया की, किसकी? टोटल सरफेस एरिया ऑफ
अबे यार इसमें कहाँ टोटल सरफेस एरिया होगा, सॉरी। हाँ, इसमें एक ही सरफेस एरिया होता है जो मैंने बताया आपने, ठीक है। क्योंकि ये पूरा एक वृत्त है, इसमें कहीं गुंजाइश नहीं है सर्किलर की कुछ भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें भाई, तो वो हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसका लिखें हम तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है भाई। तो अगर इसकी बात करें तो गोले का आयतन, ठीक है भाई। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन। अब एक और टॉपिक बचता है, उसको भी देख लो। छठवां है हेमीस्फेयर। क्या है? हेमीस्फेयर मतलब अर्ध गोला, या अर्ध गोला मतलब आधा गोला। क्या है भैया? आधा गोला। जैसे हमारी कटोरी टाइप में देखो, क्या है? कोई कटोरी, वो क्या होती है? हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसको देखा जाए भाई, इसके ऊपर ये लगा दिया, ऐसे ये कर दिया, और इसकी रेडियस ठीक है, और इसकी भी रेडियस, ये भी रेडियस और वो भी रेडियस, ठीक है। अगर हम अर्धगोले की बात करें भाई, इसमें दो होते हैं, कर्व सरफेस एरिया और हेमी स्फीयर बराबर होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब आधा गोला है भाई। जैसे कटोरी के ऊपर सर्किल ऐड करना है, कटोरी के ऊपर क्या करें भाई, फिर सर्किल ऐड कर दो तो वो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। मतलब 2 पाई आर स्क्वायर पहले से है, क्या? 2 पाई आर स्क्वायर पहले से, और हमने पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। आएगा क्या समझ में भाई? नीचे से ये कटोरी टाइप का, ऊपर से सर्किल और ऐड हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। अगर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर, मतलब इसका आधा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो इसको लिख लेना हिंदी में।